रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चच्चाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वरका उन लोगों में से थे जो मवाहिद और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वरका बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वरका बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरका ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर वही के इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकार। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो नजर आया कि वही फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। चुनाचे आप कंबल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि नागहां आप पर सूरह मुदस्सर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब्बे ताला का फरमान जारी हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर वर्रुज्ज फहजुर। ए बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो।